बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के संस्मरण। काशी नागरी प्रचारिणी सभा का गृह प्रवेशोत्सव मंगल पूर्वक हो चुका था। महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी जी ने खनि भाग आजू या भवन में नाथ तिहारे पग पड़ा कहकर सर डिग्स लाट्स का स्वागत किया था। सर डिग्स लाट्स का स्वागत किया था। ये किसी अंग्रेज़ का नाम है जिसे मैं सही नहीं पढ़ पा रही हूँ और मैं आपको बाद में बताने वाली थी, लेकिन अभी ही बता दूँ कि जिस आलेख का पाठ मैं कर रही हूँ आपके लिए आपके साथ, उसके लेखक हैं श्री चंद्रधर शर्मा और माननीय पंडित मालवीय ने चमकती अंग्रेजी की छोटी सी स्पीच में उन्हें गच्छ गच्छ सुश्रेष्ठ कह दिया था। ये है सर डिग्स लाट्स। इसमें लाटूश है, लेकिन लाटूश नहीं होगा क्योंकि लाटूश शायद उच्चारित नहीं होता है। अब बतौर इतिहास की छात्रा मुझे ये ढूंढना है कि ये कौन है। दूसरे दिन प्रातःकाल का समय है। मिस्टर जैन वैद्य और हम सिद्धेश्वर प्रेस से कपड़े पहनकर बाहर निकलने को तैयार हैं। इतने में एक सज्जन जैन वैद्य जी हैं क्या, इस प्रश्न के पीछे आ खड़े हुए। हमने देखा उनके शरीर पर मोटे बनारस सिल्क का चपकन और चोला है, पजामा है, बादामी बूट है। सिर पर उस ढंग का बंगाली शमला है जिस ढंग का महामहोपाध्याय पदवी पाने वालों को सरकार से खिलत में मिला करता है। पूछने पर उनने परिचय दिया कि मैं मुजफ्फरपुर से आता हूँ। इस पर हम अपनी मुस्कुराहट को न रोक सके क्योंकि काशी में 2 दिन से ही खड़ी बोली वाला आता है कि धूम मच रही। जिस मूर्ति के लेख, नाम और वर्णन पत्रों में पढ़े जाया करते थे, उसके यों अचानक सामने देखकर एक विलक्षण भाव उत्पन्न हुआ। अस्तु परस्पर के कल के उत्सव में आप पहुँचे थे या नहीं? उनने उत्तर में हाँ कहकर कहा कि एड्रेस गंवारी बोली में क्यों लिख दिया गया? यदि वह खड़ी बोली में होता तो हम मुसलमानों को भी अनुकूल कर सकते। गंवारी बोली यह बाबू अयोध्या प्रसाद का ब्रज भाषा के लिए प्यारा नाम था। एक आध बार उनने एक दिन भी कहा, जब तक यह गंवारी हमारे सभ्य साहित्य का पल्ला न छोड़ेगी तब तक इसकी उन्नति न होगी। हमने भी कहा, आप तलाक दिलाकर मानिएगा। अस्तु, बाबू साहब को उन कठिनाइयों का ज्ञान न था जो खड़ी बोली में एड्रेस देने पर सभा को पड़ती, क्योंकि सबके सामने पॉलिसी में सरल भाषा के पक्षपाती बनने वालों की खालिस उर्दू शब्द कान में लेना पड़ते और काशी में नाम को कुछ गौरव से रहित करना पड़ता। इस एक वाक्य में गुलेरी जी के उर्दू भी है, लेना पड़ते, और 2 शब्द हैं, विदेशज नहीं मैं कहूँगी विदेशी भाषा के, एड्रेस। हमने ध्यान से देखा, बाबू अयोध्या प्रसाद के नेत्र बिल्कुल श्वेत थे। उनके बाल कहीं कहीं सफ़ेद थे, इसलिए इस अवस्था में भी आँखों में लाल डोरों के अभाव का हम पर असर पड़ा। हम ज्यों-ज्यों ध्यान से पथराई हुई धौली आँख धणी को देखते थे, त्यों तो उनकी भाव शून्यता और नीरसता मालूम होती जाती थी, जो मनुष्यों में अधिकांश के साथ
विरोध रखने का हल और लक्षण। वे कुछ ठहर ठहर कर श्वास लेते थे और चकित होकर इधर उधर तकते थे, मानो किसी भय में। उनके अधरोष्ठ पर 2 दांत निकले हुए थे और उनके ओष्ठ कुछ खुले हुए ही रहते थे। मालूम होता है यह ज्ञात करने की आदत उन्हें अधिक विरोध की शंका से हो गई थी। पंडित नारायण पांडे के काल निर्णय की बात चली तो उन्होंने कहा कि मुझे कलेक्टर साहब के मुकदमे में रजामंदी करने को बाधित किया था। उनने कहा था, दिस केस मस्ट बी कॉम्प्रोमाइज्ड आउट ऑफ कोर्ट। पीछे जब उन्हें मालूम हुआ कि हम सारस्वत ब्राह्मण हैं तो वे बोले, हम खत्री हैं, आपके यजमान हैं, आपको तो हमारा पक्ष लेना चाहिए, न कि पंडित नारायण पांडे का जो आपसे भिन्न ब्राह्मण है। हमारे भिन्न ब्राह्मण का अर्थ पूछने पर उनने कहा कि ब्रज भाषा के पक्षपाती हरिश्चंद्र अगर वाले थे और हम खड़ी बोली के रिफॉर्मर खत्री हैं। इससे भी आपको हमारी ही तरफ होना चाहिए। इस तर्क से हम दंग आ गए। सभा वाले हिंदी साहित्य का एक इतिहास लिखने वाले हैं। इस प्रसंग में आपने कहा, चाहे ये लोग कुछ करें, इनके ब्रेन नहीं है, हमें 4 घंटे किसी लाइब्रेरी में बिठा दीजिए, झटपट इतिहास लिख डालें, ये लोग ऐसा ब्रेन कहाँ से लावेंगे। फिर उनके खड़ी बोली आंदोलन की वर्तमान अवस्था और सभा में उनके प्रस्ताव की बात चली। उनने कहा, प्रभु दयाल पांडे पंडित प्रताप नारायण मिश्र का शिष्य था। उसने प्रताप नारायण मिश्र को खड़ी बोली का आदि पक्षपाती लिखा। इस पर हमने लिखा कि जैसे परशुराम ने जमदग्नि के वास्ते कार्तवीर्य को बलि दे दिया, उसी तरह से आप हमें भी अपने गुरु के लिए बलि दे दीजिए। अब हम बनारस में आए हैं, आप लोग सब मिलकर हमें मार डालिए, मार डालिए, हाँ साहब मार डालिए। इतने में चौंकते हुए हम चौक पहुँचे और वहाँ माननीय पंडित मालवीय जी की गाड़ी सामने आ गई। क्या संस्मरण है। उन्होंने हमें अपने साथ क्वींस कॉलेज में ले जाने का आग्रह किया। लाचार हमें बाबू अयोध्या प्रसाद की मनोरंजक बातों से विदा लेनी पड़ी। हमने उन्हें अपने साथ जाने को तैयार न पाकर पूछा कि आप कहाँ ठहरे हैं। उत्तर मिला, गाय घाट पर, वहाँ मेरी लड़की का ससुराल है। की ससुराल, ये सब उर्दू का इन्फ्लुएंस है। वे भी बनारसीय हैं। 2-3 साल से उसे मेरे घर नहीं भेजते। इन बनारसियों के एक समूह ने तो मेरी खड़ी बोली को दुख दे रखा है और दूसरा मेरी पुत्री को मेरे से मिलने के लिए नहीं भेजता। इस पर हमने हंसकर कहा कि बेटियां अपने ही घर शोभा पाती हैं, पिता के घर नहीं। आप दोनों को अच्छी तरह इन्हीं बनारसियों के हवाले कर दीजिए। इस पर हंसकर हाथ मिलाकर बाबू साहब चले गए। उसी दिन सायंकाल को फिर बाबू अयोध्या प्रसाद के दर्शन हुए। सभा के पुस्तकालय में बाबू साहब बैठे थे। वहीं पर उनने हमको पंडित केशवराम भट्ट का हिंदी व्याकरण दिखाया और शिवहर स्कूल के हेडमास्टर रामदास राय का बनाया खड़ी बोली कविता में मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की द्वितीय पुस्तक का अनुवाद
मिस्टर जैन वैद्य की ओर उनके द्वारा हमको दिया। पीछे उनने अपना वह लेख भी हमें दिखाया जिसे वे कल की सभा में पढ़ा जाने के लिए लाए थे। इसके पीछे एक ऐसी शोचनीय घटना हुई जिसका उल्लेख हम नहीं करना चाहते, परंतु बाबू साहब की स्वर्गीय आत्मा के अनुरोध से हमें उसे कहना ही पड़ता। उस समय सभा के सभी उपस्थित मेंबरों का फोटो लिया जाने वाला था। विमल BA पास बाबू श्याम सुंदर दास हमें तो हाथ पकड़कर 3 दफा फोटो के लिए चले, परंतु बाबू साहब से उनने आंख तक न मिलाई। यही नहीं, यदि हम बाबू साहब को पकड़कर न ले जाते तो शायद मेरे पास की कुर्सी पर बैठे रहने और मुझसे बातचीत करते रहने पर भी उन्हें कोई फोटो के लिए न ले जाता। फोटो में भी मिस्टर वैद्य उन्हें अपने साथ लेकर खड़े हुए, नहीं तो बेचारे 5वीं-6वीं पंक्ति से भी बाहर धकेले गए थे, है ना। अब ये देखिए, काशी के साक्षात्कार के कुछ दिन पहले अयोध्या प्रसाद ने एक 15 शेर का पुनिंदा, मतलब ये पूरा उनकी काशी यात्रा का वर्णन आया था। किसने उन्हें कैसे सत्कारा से लेकर सब कुछ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी स्वयं खड़ी वक्त बोली हिंदी के लेखक जो 3 कहानियाँ लिखकर अमर हुए, उसने कहा था। और क्या ही ऐतिहासिक संस्मरण है दोस्तों। इतिहास की छात्रा होने के नाते, एक कवयित्री, एक लेखिका होने के नाते और हिंदी भाषा की अध्येता होने के नाते, हिंदी भाषा की प्रेमिका होने के नाते यह संस्मरण आपके साथ साझा करते मुझे बहुत खुशी हो रही है। आगे और सुनाऊंगी। यह अद्भुत किताब वीरेन नंदा जी के सौजन्य से संपादित हुई है। वाकई वो बधाई के पात्र है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें।